दोस्तों, जो एसआईआर अब तक लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जा रहा था, अब वो जान का खतरा भी बन गया है। एसआईआर की वजह से एक के बाद एक 8 बीएलओ ने अपनी जान दे दी है और वजह एसआईआर को ही बताया है। चुनाव आयोग की जल्दी की वजह से कर्मचारियों पर दबाव बढ़ रहा है और जिसका सीधा सा असर उनकी मेंटल हेल्थ पर हो रहा है। कई बीएलओ ने अपनी जान दे दी है, कुछ को हार्ट अटैक आ गया है, कुछ को ब्रेन स्ट्रोक तक हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ काम के प्रेशर की वजह से। एक एक नाम हम आपको बताएंगे, साथ ही विपक्ष इस पर क्या कर रहा है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, देश के 12 अलग अलग राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर चल रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत बिहार में हुई थी और इसके बाद ये बताया गया कि ये ऐलान किया गया कि पूरे देश में अब एसआईआर होगा, जिसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और शुरुआत 12 राज्यों से की जा रही है। ग्राउंड लेवल पर इस प्रोसेस की बड़ी जिम्मेदारी बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि बीएलओ को सौंपी गई है, लेकिन इन कर्मचारियों पर काम का दबाव बहुत ज्यादा है। इतना कि तनाव में कुछ बीएलओ ने या तो आत्महत्या कर ली है या फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया है। इस कड़ी में गुजरात के सोमनाथ जिले के एक टीचर के आत्महत्या के बाद विपक्ष का गुस्सा फूटा है। कांग्रेस ने पोस्ट कर लिखा, देश के हर कोने से बीएलओ की मौत से जुड़ी खबर दुखद है और चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में गुजरात के बीएलओ अरविंद वाडेर ने एसआईआर करवाने से जुड़े दबाव से हारकर खुदकुशी कर ली। वहीं गुजरात के बीएलओ रमेश भाई परमार, मध्य प्रदेश के भुवन सिंह चौहान और राजस्थान के एसआईआर सुपरवाइजर संतराम की मौत हो गई। ये सभी एसआईआर के कारण मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। इससे पहले भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से बीएलओ की मौत से जुड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोट चोरी को अंजाम देना चाहते हैं, इसलिए इसमें जल्दबाजी की जा रही है, जिसकी कीमत लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। वोट चोरी करवाने के लिए ज्ञानेश कुमार लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। चुनाव आयोग के हाथ निर्दोषों के खून से रंग चुके हैं। शर्मनाक। दोस्तों, गुजरात का मामला सामने आने के बाद देश भर में एसआईआर के खिलाफ बवाल मच गया है। अपने नोट में अरविंद ने लिखा था, मेरे बैग में एसआईआर के सभी कागजात हैं जिन्हें स्कूल में जमा कर दिया जाए। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई डियर वाइफ संगीता एंड माई लविंग डियर सन कृष्ण। इस घटना के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ गुजरात प्रांत ने एसआईआर का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है और आगे की रणनीति पर चर्चा जारी की है। दोस्तों, अकेले यही नहीं बल्कि पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कि चिंता पैदा कर रही है। आखिर एसआईआर करवाने की इतनी जल्दी चुनाव आयोग को क्यों है, ये हर कोई जानना चाहता है। कांग्रेस की तरफ से लगातार इसको लेकर पोस्ट किया जा रहा है। एक और पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा, देश के 12 राज्यों में एसआईआर के ऐलान के बीच बीएलओ की मौत की खबरें पीड़ादायक हैं। अब मध्य प्रदेश में 2 और तमिलनाडु में 1 बीएलओ की जान चली गई है। उन पर एसआईआर का काम जल्दी पूरा करने का भारी दबाव था। मध्य प्रदेश के रायसेन में जिन बीएलओ रमाकांत पांडे जी की मौत हो गई है, उनकी पत्नी रेखा पांडे ने बताया कि उनके पति 4 रात से ठीक से सोए नहीं थे। हर रात फोन पर अधिकारी दबाव डालते थे और सस्पेंशन की धमकी देते थे। वहीं दमोह में भी एक बीएलओ सीताराम गोंड जी की मौत हो गई। साथ ही शिक्षकों के अनुसार उन्हें टारगेट ना पूरा होने पर लगातार धमकियां मिल रही थी। तमिलनाडु में बीएलओ जाहिता ने एसआईआर का वर्कलोड बढ़ते के कारण ही आत्महत्या कर ली। जाहिता के पति के मुताबिक सीनियर अधिकारी जाहिता पर काम जल्दी करने और टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बना रहे थे। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात और तमिलनाडु से भी बीएलओ की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को वोट चोरी का नया हथियार बना लिया है, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि यह हथियार लोगों की जान ले रहा है। मृतकों के परिजन नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार को माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, चुनाव आयोग इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। कहां कितने बीएलओ की गई है जान, ये भी हम आपको बता देते हैं। गुजरात के खेड़ा में एक बीएलओ की मौत दर्ज की गई थी, जबकि जलपाईगुड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां पर भी एक बीएलओ ने कथित तौर पर आत्महत्या की। राजस्थान में 2 मामले सामने आए। सवाई माधोपुर में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई और जयपुर में एक सरकारी स्कूल शिक्षक ने 16 नवंबर को खुदकुशी कर ली। परिवार का आरोप है कि वो मतदाता सूची से जुड़े भारी दबाव में थे। तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक वरिष्ठ नागरिक आंगनवाड़ी बीएलओ ने कथित तौर पर काम के बोझ से परेशान होकर 44 गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। केरल के कन्नूर में भी एक बीएलओ ने एसआईआर से जुड़े तनाव के चलते जीवन समाप्त कर लिया। उनको लेकर बातें कही जा रही थी कि लगातार जो अधिकारी हैं वो फोन कर करके कह रहे थे टारगेट पूरा करने के लिए और धमकियां भी दी जा रही थी। इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में 9 नवंबर को एक बीएलओ की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हुई थी, जिसे परिजनों ने मानसिक तनाव से जोड़कर देखा है। इस तरह देश के अलग अलग राज्यों में 8 जाने गई हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कई जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं। केरल, तमिलनाडु समेत कई जगहों पर जो कर्मचारी हैं उन्होंने एसआईआर का विरोध भी शुरू किया, उसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया और बहिष्कार कर दिया कि वो इसको लेकर अभी कोई काम नहीं करेंगे। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग कोई सुध लेगा या फिर चीजें ऐसी ही चलती रहेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी सड़कों पर उतर चुकी हैं और लगातार एसआईआर के खिलाफ वो प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।